बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जरूर है और बहुत है, ये आपको मालूम है। आप कैमरे पर स्वीकार करें न करें, जेडीयू 85 विधायकों वाली पार्टी है। नीतीश कुमार फुल फॉर्म में हैं और कुर्सी भले ही बीजेपी को जनता दल यूनाइटेड ने दे दी है, लेकिन समय समय पर जेडीयू बीजेपी को यह एहसास भी दिला रही है कि हम 85 विधायकों वाली पार्टी है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी क्या जेडीयू को चाहिए? क्या यहाँ मामला अटका हुआ है या ये डिमांड बीजेपी के सामने जेडीयू ने रखी है? देखिए, ये तो निगोशिएशन का पार्ट है आपस। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की यात्राएं करने वाले हैं। बतौर मुख्यमंत्री हाल ही में उन्होंने यात्रा समाप्त की है, समृद्धि यात्रा। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपनी यात्रा करेंगे, क्या तस्वीर होगी, इसके साथ ही यात्रा का जो फैसला है वो भी बड़ा चर्चा में है। पहले ये तय था कि निशांत कुमार बिहार की यात्रा करेंगे और उनकी यात्रा शुरू भी होने वाली है, लेकिन निशांत के साथ साथ नीतीश कुमार भी बिहार में अपनी यात्रा करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता किशोर कुणाल जी हैं। किशोर कुणाल जी, नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है, हम लोगों को भी काफी कठिनाई होती है पूर्व मुख्यमंत्री कहने में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहने की आदत है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है नीतीश कुमार। बिहार में यात्रा का फैसला, ये स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी गई मालूम होती है। पहले निशांत जी की यात्रा तय थी, नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर कोई प्लान नहीं था। अचानक ये प्लान क्यों बदला? देखिए, ये प्लान नहीं बदला है। नीतीश कुमार जी हमेशा से यात्रा करते रहे। आपने देखा होगा कि जब वो कुछ नहीं थे, यानी न्याय यात्रा उन्होंने शुरू किया था, उसमें मुख्यमंत्री भी नहीं थे, और उन्होंने समृद्धि यात्रा पे जाकर एक प्रशासक की भूमिका से वो बाहर है। आज के दिन में वो राज्यसभा मेंबर है और हमारे पार्टी के सर्वेसर्वा है। बिहार को समझने के लिए और देश को समझने के लिए यात्रा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गांधी जी से लेकर नेहरू जी तक सबने यात्रा के माध्यम से ही देश को और समाज को समझने का प्रयास किया। आज नीतीश जी फिर से यात्रा पे निकल रहे हैं और उद्देश्य एकमात्र है कि जो उन्होंने विकास की इबारत लिखी है वो इबारत देखा जाए, समझा जाए और उसे कंटिन्यू किया जाए, सतत बनाए रखा जाए। और इसी प्रयास से वो फिर से बिहार समाज के लोगों से मिलने जा रहे हैं, बिहार के लोगों से मिलने जा रहे हैं, उनके मिजाज को समझने जा रहे हैं और अपनी स्थिति और अपनी अवस्थिति को बताने और समझने जा रहे हैं। ये सुखद प्रयास है। और नेताओं, हम समझते हैं कि जो भी पब्लिक फिगर्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए यात्रा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होनी चाहिए, उनकी राजनीतिक यात्रा। और एक सुखद है कि नीतीश जी अब मुख्यमंत्री नहीं है और उसके बावजूद जा रहे हैं, तो जनता के लिए सीएम नहीं है लेकिन सुपर सीएम है। ये सुपर सीएम है या नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन वो एक बिहार की गार्जियन है। 13 करोड़ बिहारियों के लिए वो एक गार्जियन है, अभिभावक हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिहार को अपने परिवार की तरह माना, एक ऐसा व्यक्ति जिसने घर की तरह बिहार को सजाया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अगले 100 साल की बिहार की इबारत लिखी। वो व्यक्ति सीएम नहीं होते हुए भी बिहार की यात्रा पर जा रहे हैं। नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत कुमार, वो लगातार आप लोगों के साथ बैठ के कर रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। क्या मीटिंग में बंद कमरे में क्या बातचीत होगी? जाहिर है वो आप बताएंगे भी नहीं, हम पूछेंगे भी नहीं, लेकिन क्या टास्क मिलता है निशांत जी से, ये हम जानना चाहेंगे जरूर। देखिए, निशांत जी साधक की भूमिका में, उनका जीवन जो है एक साधना का स्वरूप रहा है। जिस प्रकार से एक मुख्यमंत्री के सुपुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने भौतिकता को अपने मनोस्थिति, मनोबल पे हावी होने नहीं दिया। यह बताता है कि वह एक जबरदस्त युवक हैं, तो एक बिहार के लिए एक अलग चमत्कार के स्वरूप आ रहे हैं, हमारे दल के लिए चमत्कार के रूप में आ रहे हैं। और वो प्रवक्ताओं से सिर्फ इतना अनुरोध करते हैं कि प्रवक्ताओं से उनका सिर्फ इतना अनुरोध होता है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया उसे जन जन तक पहुंचाएं। आखिरी सवाल है, इस सवाल का वजन थोड़ा बढ़ा देते हैं, शायद थोड़ा आप असहज हो, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जरूर है और बहुत है, ये आपको मालूम है। आप कैमरे पर स्वीकार करें न करें, जेडीयू 85 विधायकों वाली पार्टी है। नीतीश कुमार फुल फॉर्म में हैं और कुर्सी भले ही बीजेपी को जनता दल यूनाइटेड ने दे दी है, लेकिन समय समय पर जेडीयू बीजेपी को यह एहसास भी दिला रही है कि हम 85 विधायकों वाली पार्टी है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी क्या जेडीयू को चाहिए? क्या यहाँ मामला अटका हुआ है या ये डिमांड बीजेपी के सामने जेडीयू ने रखी है?
देखिए, ये तो निगोशिएशन का पार्ट है। आपस में जब पावर शेयरिंग होता है तो निगोशिएशन होता है, जिस बात की जानकारी शायद दल के वरिष्ठ लोगों को होगी, वरिष्ठ नेताओं को होगी। मैं इतना मानता हूं कि जेडीयू समेत एनडीए के सभी अलायंस पार्टनर सिर्फ बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, और जिस इबारत को, जिस विकास की गाथा को नीतीश कुमार जी ने लिखा है, उसी को सम्राट चौधरी जी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और जदयू हर परिस्थिति में गठबंधन धर्म को पूरा करने का प्रयास करेगी और आगे बिहार यूं ही बढ़ता रहेगा। तो आप इसको खारिज नहीं कर रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कोई डिमांड नहीं है? हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।